हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रेम रस लोलुप भ्रमर भक्तों का आगमन। प्रेम परतंत्र भ्रमर चाहे कहीं भी रहने के लिए क्यों न चला जाए, किंतु वहाँ भी वह हृदय से कमल को नहीं भूल सकता। कस्तूरी को कितना भी छिपा कर रखो, उसकी गंध फैल ही जाती है और उसके प्रभाव को जानने वाले पुरुष दूर से ही जान जाते हैं कि यहाँ पर कीमती कस्तूरी विद्यमान है। प्रेम छिपाने से नहीं छिपता, प्रेम को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं। कमल के खिलते ही मधुलोलुप भ्रमर अपने आप ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। रस होना चाहिए, भ्रमरों की क्या कमी। सर्दी के दिनों में आग जलाकर स्वतंत्र स्थान में बैठ जाओ, तापने वाले अपने आप ही एकत्रित हो जाएंगे, उन्हें बुलाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। प्रेमाणव गौरांग देव ने संसर्ग में रहकर जो पहले प्रेम रस का पान कर चुके थे, उन्हें भला उनके सिवा दूसरी जगह वह रस कहाँ मिल सकता था। जिनके कर्णों में उस अद्वितीय रस की प्रशंसा भी पड़ गई थी, वे उस रसराज महासागर के दर्शन के ही लिए लालायित बने हुए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से प्रभु की प्रशंसा सुनकर कटकाधिपति महाराज प्रतापरुद्र देव जी भी प्रभु के दर्शनों के लिए अत्यंत ही उत्कंठित बने हुए थे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सभी कर्मचारी, पुरी के बहुत से गण्यमान्य पुरुष तथा अनेक साधु संत प्रभु के दर्शन की इच्छा रखते थे। प्रभु के पुरी पधारने का समाचार सुनकर भट्टाचार्य सार्वभौम के सहित बहुत से प्रेमी पुरुष प्रभु से मिलने के लिए आए। प्रभु ने सभी को प्रेम पूर्वक बिठाने के लिए कहा। सभी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु को सबका पृथक पृथक परिचय कराने लगे। सबसे पहले उन्होंने काशी मिश्र का परिचय दिया। ये महाराज के कुलगुरु और राज्य पुरोहित श्री काशी मिश्र हैं। प्रभु के चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। आपके चले जाने पर ये दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित से बने रहे। यह घर जिसमें प्रभु ठहरे हुए हैं, इन्हीं का है। प्रभु ने मिश्र जी की ओर प्रेम भरी चितवन से देखते हुए कहा, मिश्र जी, मैं आज आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपके घर में रहकर मैं भक्तों के सहित कृष्ण कीर्तन करता हुआ काल यापन करूँगा और नित्य आपके दर्शन पाता रहूँगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी सौभाग्य की बात हो सकती है। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, यह घर आपका ही है और सेवा करने के लिए यह दास भी सदा आपके चरणों के समीप ही बना रहेगा। आप इसे अपना निजी सेवक समझकर जो भी आज्ञा हो निसंकोच भाव से कर दिया करें। इसके अनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ जी के अंतरंग सेवक जनार्दन भगवान के स्वर्ण वेतधारी कृष्णदास प्रधान, लिखिया शिखी माइती, उनके भाई मुरारी तथा बहन माधवी और महापात्र पहरीराज प्रद्युम्न मिश्र आदि जगन्नाथ जी के सेवकों का प्रभु को परिचय कराया। प्रभु इन सब का परिचय पाकर इनकी बढ़ाई करने लगे। आप लोग ही धन्य हैं जो निरंतर श्री भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यही है कि वह भगवत सेवा पूजा के अतिरिक्त मन से भी दूसरे संसारिक कामों का चिंतन ना करे। सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु की आज्ञा पाकर वे अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। इसके अनंतर महाप्रभु ने अपने साथ जाने वाले सेवक कृष्णदास को बुलाया। उनके आ जाने पर उसे लक्ष्य करके प्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम से कहने लगे, भट्टाचार्य, आप लोगों ने इसे मेरे साथ इसलिए भेजा था कि अचेतनावस्था में यह मेरे शरीर को
देख रेख करे। इसने यथाशक्ति मेरी खूब सेवा शुश्रूषा की, किंतु यह एक स्थान में कुछ दम्भी साधुओं के बहकाने से कामनी कांचन के लोभ में फंस गया। यह मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया जिसे कामनी कांचन का लोभ है। जो अपनी इंद्रियों पर इतना भी निग्रह नहीं कर सकता, उसे अपने पास रखना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए आप इससे कह दें कि जहाँ इसकी इच्छा हो चला जावे, अब यह मेरे साथ नहीं रह सकता। प्रभु की ऐसी बात सुनकर कृष्णदास बड़े ही जोरों के साथ रुदन करने लगा, किंतु प्रभु ने उसे फिर किसी भी प्रकार अपने साथ रखना स्वीकार नहीं किया। तब तो वह निराश होकर नित्यानंद जी की शरण में गया और उनके चरण पकड़कर रोने लगा। नित्यानंद आदि सभी भक्त इस बात को सोच रहे थे कि नवद्वीप में प्रभु के प्रत्यागमन का समाचार किस प्रकार पहुँचे। नवद्वीप के सभी भक्त प्रभु के वियोग दुख में व्याकुल बने हुए हैं। शची माता अपने प्यारे पुत्र का कुछ भी समाचार न पाने के कारण अधीर हो रही होगी। विष्णु प्रिया जी का तो एक एक दिन युग की भांति कटता होगा, इसलिए कृष्णदास को ही नवद्वीप क्यों न भेज दें। इससे प्रभु की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और शोक सागर में डूबे हुए सभी भक्तों को भी परम आनंद हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट किया। प्रभु ने उत्तर दिया, श्रीपाद, मैं तो आपका नर्तक हूँ, जैसे नचाएंगे वैसे ही नाचूंगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। नित्यानंद जी ने दीन भाव से कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। आप जिस प्रकार की आज्ञा करेंगे उसी का हम सहर्ष पालन करेंगे। आपकी अनुमति हो तभी हम इसे नवद्वीप भेज सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रभु ने कहा, जब आपकी इच्छा है तब मेरी अनुमति ही समझें। आपकी इच्छा के विरुद्ध मेरी अनुमति हो ही नहीं सकती। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद जी ने कृष्णदास को जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर नवद्वीप के लिए भेज दिया। कृष्णदास नित्यानंद जी की आज्ञा पाकर और प्रभु के पाद पद्यों में प्रणाम करके नवद्वीप के लिए चल दिया। इधर महाप्रभु पुरी में भक्तों के साथ रहकर नियमित रूप से भजन कीर्तन करने लगे। बहुत से पुरी के भक्त आकर प्रभु के दर्शनों से अपने को कृतार्थ करने लगे। राय रामानंद जी के पिता राजा भवानंद जी ने जब प्रभु के आगमन का समाचार सुना, तब वे अपने चारों पुत्रों के सहित महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। प्रभु उनका परिचय पाकर अत्यंत ही आनंदित हुए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, जिनके रामानंद जैसे भगवत भक्त पुत्र हों, वे महापुरुष तो देवताओं के वंदनीय हैं। सचमुच आप धन्य हैं। आप तो साक्षात महाराज पांडु के समान हैं। पांचों पुत्र ही आपके पांचों पांडव हैं। राय रामानंद युधिष्ठिर के समान सत्य प्रतिज्ञ, धर्मात्मा और भगवत भक्त हैं। आपकी गृहिणी साक्षात कुंती देवी के समान है। आपसे मिलकर मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। आप मुझे रामानंद जी की ही भांति अपना पुत्र समझें। हाथ जोड़े हुए भवानंद जी ने कहा, मैं शुद्राधम प्रभु की इस असीम कृपा को अपने को कभी भी अधिकारी नहीं समझता। आप भक्त वत्सल हैं, पतित पावन आपका प्रसिद्ध नाम है। उसी अपने नाम को सार्थक कर दिखाने के लिए आप मुझ जैसे संसारी विषयी पुरुष पर अपनी अहेतु की कृपा कर रहे हैं। प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी यही बारंबार प्रार्थना है कि इस अधम को अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। मैं अपने परिवार के सहित आपके चरणों का दास हूँ। जिस समय जो भी आज्ञा हो उसे निसंकोच भाव से कह दें। यह कहकर राजा भवानंद जी ने अपने कनिष्ठ पुत्र श्री वाणीनाथ जी को सदा प्रभु की सेवा करने के लिए नियुक्त किया। प्रभु ने वाणीनाथ जी को स्वीकार कर लिया और वाणीनाथ जी
अधिकतर प्रभु की ही सेवा में रहने लगे। इधर महाप्रसाद के साथ कृष्णदास नवद्वीप में शची माता के समीप पहुंचा। पुत्र का ही सदा चिंतन करने वाली माता अपने प्यारे दुलारे सुत का समाचार पाकर आनंद में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगी। विष्णु प्रिया जी भी अपनी सास के समीप आ बैठी। माता एक एक करके पुत्र के सभी बातों को पूछने लगी। यह समाचार क्षणभर में ही संपूर्ण नगर में फैल गया। चारों ओर से भक्त आकर शची माता के आंगन में संकीर्तन करने लगे। बात की बात में ही शची माता का घर आनंद भवन बन गया। हजारों भक्त हरि हरि की गगनभेदी आनंद ध्वनि से दिशा विदिशाओं को गुंजाने लगे। कृष्णदास से कोई प्रभु के शरीर का समाचार पूछता, कोई यात्रा का वृतांत सुनना चाहता, कोई नवद्वीप कब पधारेंगे, इसी बातों को बीसों बार दोहराने लगता। इस प्रकार कृष्णदास से सभी लोग विविध भांति के एक साथ ही प्रश्न पूछने लगे। कृष्णदास यथाशक्ति सबका उत्तर देता, प्रभु के कुशल समाचार सुनाता, उनकी यात्रा की दो चार बातें बताकर कह देता, अब सब बातें फुर्सत में सुनाऊंगा। सभी भक्त बड़े ही मनोयोग के साथ कृष्णदास की बातों को सुनते। इस प्रकार वह दिन बात में ही प्रभु का समाचार पूछते पूछते ही व्यतीत हो गया। दूसरे दिन श्रीवास आदि भक्त वृंद कृष्णदास को साथ लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर गए और उन्होंने बड़े ही उल्लास के सहित प्रभु के पुरी में लौट आने का समाचार सुनाया और प्रभु का भेजा हुआ महाप्रसाद भी उन्हें दिया। प्रभु के समाचार और महाप्रसाद को पाते ही बूढ़े आचार्य के सभी अंग प्रत्यंग मारे प्रेम के फड़कने लगे। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए हा गौर कहकर प्रेम में निमग्न हो गए और उठकर जोरों से संकीर्तन करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रेम का तूफान समाप्त हुआ। तब अद्वैताचार्य अन्य सभी भक्तों के साथ पुरी में चलकर प्रभु के दर्शन करने के संबंध में परामर्श करने लगे। सभी ने निश्चय किया कि शीघ्र ही प्रभु के दर्शनों के लिए चलना चाहिए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।